हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एक न्यू लेक्चर में। तो इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 36 क्लास 5th मैथ्स। तो ये इजी चैप्टर है, इसमें कोई भी हार्ड चैप्टर नहीं है। इसमें मीन जो भी प्रैक्टिस रहते ये भी इजी है। इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ आपको कुछ क्वेश्चंस। इसमें करना क्या है आपको, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड अ नाउन। मतलब जो भी आपको जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको 3 और 9/10 ये दोनों मिक्स हो गया। ये विदाउट डेसिम मतलब फ्रैक्शन में नहीं है और ये फ्रैक्शन में है और दोनों तो मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, और उसके साथ में ही उसको रीड देम और नाउन मतलब उसको पढ़ेंगे कैसे, उसको किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, रीड कैसे करना चाहिए उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। वही दो चीज़ यहाँ पे हमें करने को बोला गया है। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको दोनों तरीका बताऊँ फिर मैं एक तरीके के साथ चलूँगा आगे। जैसे कि आपको पहला अगर मैं तरीका बताऊँ तो पहला तरीका क्या बनता है कि अगर 3 9/10 है ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का देखिए जो बेसिकली इस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि 10 × 3 + 9। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बीच में जो भी दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट अगर इसके बीच में कोई भी साइन ना हो तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ओके, तो वो वाला केस यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे वो केस नहीं लगेगा कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है बीच में दोनों के तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई ले लूँगा, नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मीन्स फ्रंट में जो अगर न्यूमरेटर में उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में उसको आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते हैं इससे इस केस को हम मिक्स फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सॉल्व करने का तरीका ही यूनिक होता है। कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे सेपरेट दिया है, देखिए अलग से दिया हुआ है नंबर, इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, मीन्स ऐड करना है न्यूमरेटर से। कैसे, जैसे कि 10 × 3 करना है, 10 × 3। देखिए यहाँ पे चले गया। बेसिकली अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। 10 × 3 करना है और +9 करना है, +9 करना है और डिनोमिनेटर में जो भी है आपका वो वैसे ही राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन ये कंप्लीट सबके पूरे के ऊपर आएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 9 के नीचे आएगा या 10 × 3 के, ये कंप्लीट नीचे आएगा सबके नीचे। मीन्स ये कंप्लीट डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, 10 × 3 30 करेंगे और +9/10 करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 39.10। ओके, फिर यहाँ पे आपको क्या सीखना है, अगर ये आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर पे 1 0 होता है तो आपको ऊपर एक डेसिमल शिफ्ट करना होता है। अगर यहाँ पे 2 0 होगा तो आपको 2 डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। लेकिन एक कंफ्यूजन कि यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं है तो मैं शिफ्ट किसको करूँगा। याद रखिएगा कभी भी अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है, बेसिकली ये होल नंबर हुआ है एक। ओके, ये अगर दिया हुआ है ये भी एक होल नंबर है, अगर इसको 19 कर दो तो ये भी एक होल नंबर हो गया। तो ऐसा जो भी होल नंबर होता है उसका मतलब होता है कि उसके बाद एक डेसिमल होता है, नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो है उसके बाद एक डेसिमल होता है, वो हम इसलिए नहीं लिखते उसको क्योंकि उसके आगे वैल्यू सब 0 है, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसका कोई भी इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, इसके वजह से हम उसको नहीं लिखते हैं। ओके, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल 0 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे भी एक डेसिमल है और इसको आप शिफ्ट करते हैं, ओके यहाँ पे इसको आप शिफ्ट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा।
इसकी वजह से आपको ऊपर भी शिफ्ट करना होगा। ओके, ऊपर अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये 3.9 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3.9/1, क्योंकि जीरो को तो नहीं लिखते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे तो जीरो आ सकते थे मल्टीपल, लेकिन उसी ने उसको लिखा नहीं जा रहा है, और यहाँ पे भी जीरो आएगा, 1.0 आएगा, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब आपका आंसर आएगा कि 1। देखिए आपको तो पता ही होगा कि डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं, मीन्स वो तो वही वैल्यू, ऑफकोर्स 1 होना ही चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हर एक वैल्यू होता है उसके नीचे 1 होता ही है। ओके, तो 3.9 आपका ये हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कंप्लीट सॉल्व करने का। ओके, आप इसको भी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप 3 देखेंगे, और जो भी फ्रैक्शन में, क्योंकि ये कैसा था, ये नॉन फ्रैक्शन था। ओके, तो अब जो भी फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में क्या होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी ये दिया हुआ है वैल्यू, देखिए मैं थोड़ा टाइम ले लूँगा समझाने के लिए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर जो भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है 9/10, इसको फ्रैक्शन करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 9/10 है, क्योंकि ये नंबर है जो सिंगल है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में 3/1 है, लेकिन हम इसे 1 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्रैक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे तब एक नॉर्मल और एक फ्रैक्शन को अगर आपको जोड़ना होगा तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज किया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 लिखने से अच्छा है, क्योंकि ये 9 है, यहाँ पे जाएगा तो 0.9 हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी जीरो मल्टीपल जीरो आगे हो सकते हैं, पीछे पॉइंट के बाद मल्टीपल जीरो हो सकते हैं, और आगे कितने भी जीरो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पॉइंट है, और यहाँ पे अगर आप इसको पॉइंट को यहाँ पे कर देते हैं, तो ये 0.9 बोलते हैं इसको। तो आप 0.9 को और 3 में प्लस करते हैं तो आंसर आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है 3.9। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ये तरीके से चलेंगे, क्योंकि इतना लिखना नहीं होता है, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करा दूंगा, ये तो ईजी, आप इसको खुद कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3/9 अब से आपका शुरू हो रहा है। ओके, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया था क्या एक्चुअली क्या है वो। तो देखिए 3/9 है ये, इसको आप क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, जो भी रूल है फर्स्ट वाला उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 3 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9, न्यूमरेटर में वैसे ही रहने देंगे उसको। इसका इसको क्या करेंगे, नीचे जो भी उसको ऐसा रखेंगे। ये क्या हो जाएगा 30 + 9, तो हम 30 + 9/10 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39/10। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3.9। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए हम अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे कोई, इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको आप रीड कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे 3.9, कोई यूनिक नहीं है इसमें। ओके, 3.9 आप करेंगे, कुछ यूनिक नहीं है। 3 इसको पॉइंट बोलेंगे, इसको 9। ओके, चलिए अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ आपको, सेकंड दिया हुआ है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोनों स्टेप। हम इस स्टेप से जा रहे हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको सेकंड दिया हुआ है 1/4/10। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट में आपको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं आया होगा उसको अब यहाँ से कवर कर लेंगे। चलिए 10 मल्टीप्लाई बाई 1, डिनोमिनेटर से आपने जो भी अननोन मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं नॉर्मल दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई किए, प्लस जो न्यूमरेटर में उसको प्लस कर लेंगे, अपॉन 10 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे आगे, इसको आगे ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे करके आगे, ये सब इक्वल में नहीं है, मीन्स आगे सॉल्व करते जा रहा हूँ, इसने इसे लिखा हूँ मैं। ओके, अब ये 10 1 जा 10 हो जाएगा, +4 14/10 हो जाएगा।
इसको क्या करेंगे, एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1.4 हो जाएगा, तो ये 1.4 हो गया। इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको हम लिखेंगे 1.4, कुछ यूनिक नहीं। ओके, सब ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपको, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 3/10, 5 3/10। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, सेम 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 3 53 हो जाएगा अपॉन 10। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आप 5.3 में। और इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे 5.3, कुछ यूनिक नहीं है इसमें, जो नॉर्मल सा लिखा हुआ है 5.3 वैसे ही करेंगे। अब फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ आपको, एक सेकेंड, देखिए फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया है 8/10। देखिए ये तो और इजी है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ओके, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि 8 है ये नॉर्मल में, अगर तो इसके आगे मल्टीपल जीरो हो सकते हैं कि आगे आप कितना भी जीरो लगाएंगे उसकी वैल्यू नहीं होती है, और बाद में उसके पॉइंट लगा के आप कितना भी जीरो लगाइए उसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, 80 रुपीज़ हो जाएगी, 800 रुपीज़ हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी, 80,000 भी हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 8 रुपीज़ ही है वो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आप सब में ऊपर किए, तो यहाँ पे अगर आप एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जीरो की पूरी जो भी आवश्यकता है उसकी नीड है वो नहीं है, और यहाँ पे सबका भी नीड नहीं है, क्योंकि एक जीरो का इसलिए है क्योंकि आप 0.8 नहीं लिख सकते, इसके वजह से यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, इसके वजह से आप इसको 0.8 लिखेंगे और नीचे 1 हो जाएगा जो भी आपका डिनोमिनेटर है। तो इसको आप कैसे रीड कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे 0.8, कोई अजीब नहीं है, 0.8। लास्ट वन जो आपका है वो है आपका फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या दिया है, 7/10। ओके, देखिए ये तो सेम है, ये तो आपको होमवर्क करना चाहिए, तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए, सेम ऐसा ही है। ओके, आई होप आपने किया होगा, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो कैसे करना है इसको, अब सेम जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था सेम वैसे ये भी है कि यहाँ पे बहुत जीरो होंगे आगे और इसके पीछे पॉइंट लगा के बहुत जीरो होंगे। मैं पॉइंट को शिफ्ट कर दूंगा तो ये 0.7 हो जाएगा। और इसको मैं रीड कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं रीड करूँगा 0.7। तो ये आपका लास्ट था इसमें। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन को समझ में आया होगा। और आपको याद दिला दूँ तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, लेकिन ये बेसिकली मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये करेंगे तो आपके टीचर्स जो भी होंगे आपको फुल मार्क्स देंगे, क्योंकि आपने जो रूल वाइज होता है वो रूल के तरीके से आप इसको सॉल्व किए हैं, और ये तो यहाँ पे अलग रूल है उसका। ओके, तो इससे भी आप कर सकते हैं। बहुत से मैंने बात किया तो बहुत लोग बोल रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो भी, वो बोल रहे हैं कि उनकी क्लास में ऐसा कराया गया है, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनके क्लास में ऐसा कराया है। तो आप देख लीजिए कि आपके क्लास में कैसा कराया गया है, उसके बेसिस में ये दोनों तरीके से ही होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए।
कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, और कोई भी सजेशन होगा आप दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।